Hello bachcho, let's read the question. When the particle is acted upon by a conservative force, the potential energy of a particle varies. The given figure shows the variation of potential energy of a particle with displacement. The force acting on particle is positive in magnitude at. So बच्चों क्वेश्चन में गिवन है एक पार्टिकल, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स. सो एज वी नो, जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे तो इसमें एनर्जी डिसिपेशन नहीं होगा एंड हेंस वी कैन कॉल दैट वी कैन टॉक फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी. सो यहाँ हम बात कर सकते हैं वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की. सो अब इट मीन्स क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी अगर वेरी होगी तो डेफिनेटली करस्पॉन्डिंगली काइनेटिक एनर्जी भी वेरी होगी. सो वी कैन से दैट द टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट. सो यहाँ हमें ग्राफ देखकर बताना है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव किस ऑप्शन को फॉलो करेगा. सो यहाँ हमें पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी. सो बेस्ट होगा अगर हम यहाँ पर स्लोप फाइंड कर लें. सो इस ग्राफ का स्लोप मीन्स एम, ग्रेडियंट कैसे मिलेगा हमें, डी बाई डी एक्स ऑफ यू से, दैट इज बाय द टेंजेंट. सो अगर हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट इस तरह से, सभी पॉइंट्स पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे. सो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं बच्चों कि ए पॉइंट, जी पॉइंट एंड डी पॉइंट पर जो हमें स्लोप मिल रहा है दैट इज स्लोप एट ए, स्लोप एट डी एंड स्लोप एट जी दैट इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ यू, पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इज 0. अब हम बात करेंगे पॉइंट बी सी ई एंड एफ की. मीन्स अभी हमारे पास 4 पॉइंट्स बचे हुए हैं. तो बी पॉइंट पर जब हम चेक करते हैं तो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूस बन रहा है. सिमिलरली सी पॉइंट पर भी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है. सो थीटा एट बी एंड थीटा एट सी आर ऑब्ट्यूस. इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर जो डी बाई डी एक्स ऑफ यू की वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी नेगेटिव. ठीक, दैट विल बी लेस देन 0. बट हम क्या बोलेंगे कि फोर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू से. सो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यू निगेटिव है तो हमें फोर्स का आंसर ये दोनों ही पॉइंट्स पर पॉजिटिव मिलेगा. अब हम चेक करते हैं पॉइंट्स ई एंड एफ पर. तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि हमें थीटा एक्यूट मिल रहा है. सो जब हमें थीटा एक्यूट मिलेगा तो उस समय स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड हेंस इस रिलेशन से फोर्स निगेटिव हो जाएगा. So we can conclude that force acting on the particle is positive in magnitude at both the points B as well as on C. So correct answer is option 1. Thank you.